हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। व्हाट इज द मीन ऑफ फोटोसिंथेसिस? कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन एल्गी है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में एंड क्लोरोफिल पिगमेंट्स की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में एंड बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड वाटर रिलीज होता है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। 6 CO2 carbon dioxide, 12 H2O in the presence of chlorophyll and sunlight। क्लोरोफिल के साथ में अदर एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में एंड एडिशनली ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। तो एट फर्स्ट हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करने से पहले कौन कौन से पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, आपको मैं बता दूं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट के सेल के क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली है उनके अंदर पाया जाता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज द किचन ऑफ द सेल, और क्लोरोप्लास्ट वो साइट है जहां फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस के जो पिगमेंट्स हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए है एंड क्लोरोफिल बी है, और ये इनका फॉर्मूला है C55H72 क्लोरोफिल ए का O5N4 एंड Mg। यहां पर जो क्लोरोफिल ए है इनके अंदर जो सेकंड पायरोल रिंग है उसके थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, ये डिफरेंस है। जबकि क्लोरोफिल बी के अंदर C55H70 O6N4Mg, यहां पर जो सेकंड पायरोल रिंग है उसके थर्ड कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, CHO ग्रुप पाया जाता है। तो यहां पर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है बच्चों, ये मैग्नीशियम पोरफायरिन का कंपाउंड है। यहां पर जो पोरफायरिन रिंग होती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर, इसमें 4 पायरोल रिंग्स पाई जाती है, इसे हम टेट्रा पायरोल कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली है इनके अंदर 5 to 10% जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। यहां पर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर मैग्नीशियम आयन होता है। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जो मैग्नीशियम एंड पोरफायरिन जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि जो इसकी टेल है जिसे हम फाइटोल टेल कहते हैं ये लाइपोफिलिक होती है या फिर हाइड्रोफोबिक होती है। जो यूनिवर्सल पिगमेंट हैं फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल है एंड कैरोटीन्स हैं। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम प्लांट के डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो जो क्लोरोफिल ए है ये ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, जो क्लोरोफिल बी है येलो ग्रीन या ग्रास ग्रीन, जेंथोफिल जो पिगमेंट है ये येलो कलर के, एंड जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये येलो टू येलो ऑरेंज जो है कलर में होते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा प्लांट टिश्यू से या लीव्स के जो स्लरी है उससे इन पिगमेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है, और हमें पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर अलग अलग कलर के बैंड्स नजर आएंगे जो कि ड्यू टू द पिगमेंट्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड इज डार्क रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में लाइट रिएक्शन पाई जाती है क्योंकि ग्रेना के जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड कन्वर्ट करते हैं एटीपी में एंड NADPH2 में, और ये एनर्जी यूज होती है डार्क रिएक्शन के अंदर। डार्क रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में पाई जाती है। तो ये सब डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कि जो क्लोरोफिल है उसका सिंथेसिस कैसे होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम, ग्लाइसिन ये कंबाइन होते हैं और प्रोटोक्लोरोफिल बनाते हैं। लाइट की प्रेजेंस में और 2 हाइड्रोजन के ऐड होने पर क्या बनता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो लाइट रेज आती हैं तो उनका जो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ का जो लाइट है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है। तो 400 से 700 नैनोमीटर की जो रेंज है इसे हम कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, और ये फोटोसिंथेसिस में यूज होती है।
तो यहां पर हम एक ग्राफ के द्वारा समझेंगे कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और अदर मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो मैक्सिमम जो कौन सी रेडिएशंस हैं सनलाइट की वो एब्जॉर्ब होती हैं और इसका फोटोसिंथेसिस पर क्या इफेक्ट होता है। तो जो फर्स्ट ग्राफ है इसके अंदर ये जो एक्सिस है ये वेवलेंथ ऑफ लाइट को शो कर रहा है नैनोमीटर में, और ये जो एक्सिस है ये एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट को ये शो कर रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो ग्राफ है वो क्लोरोफिल ए का है। तो क्लोरोफिल ए का जो ग्राफ है यहां पर देखिए 400 नैनोमीटर और उसके आसपास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन को शो करता है ये, और फिर ये ग्राफ डाउन जा रहा है और अगेन ये 700 के पास आके वापस से कर्व ऊपर जा रहा है, यानी कि 700 नैनोमीटर के पास भी ये मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन को शो करता है क्लोरोफिल ए, यानी कि बीच की जो रेंज है यहां पर क्लोरोफिल ए कम एब्जॉर्प्शन करता है लाइट का। फिर लेते हैं क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का देखिए 400 से बाद में 450 के आसपास मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है ये, और फिर ये यहां डाउन जाकर अगेन ये 700 नैनोमीटर से थोड़ा पहले तक जो 680 नैनोमीटर के पास में ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लाइट का शो कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के लाइट एब्जॉर्प्शन को शो करता है। सेकंड जो ग्राफ है वो है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये वेवलेंथ है लाइट की 400 से लेकर 700, और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है जो कि ऑक्सीजन रिलीज के द्वारा मेजर की जाती है। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो पार्ट है ग्राफ ये ऊपर है 400 के आसपास जो है फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम है, फिर फोटोसिंथेसिस की रेट डाउन जाती है और फिर अगेन 680 एंड 700 नैनोमीटर के आते आते जो है फोटोसिंथेसिस की रेट अगेन बढ़ जाती है, राइज हो जाती है। जो थर्ड ग्राफ है इसमें मैंने इसको कंबाइन किया है, एक तो लाइट के एब्जॉर्प्शन को और फोटोसिंथेसिस रेट को कंबाइन किया है यहां पर। तो ये जो लाइन है ये जो कर्व है ये लाइट एब्जॉर्प्शन को शो कर रहा है। तो यहां देखिए 400 450 नैनोमीटर तक मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्प्शन है और फिर 500 आते आते लाइट एब्जॉर्प्शन कम है और 600 के बाद अगेन जो है लाइट एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है। ठीक है, तो इसके साथ में जहां लाइट का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हाई है, और 500 से 600 के बीच में फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो डाउन है, कम है, और 600 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट एब्जॉर्प्शन में अगेन जो है फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ रही है, लगभग 680 और 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ के पास में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हाई है। तो ये जो ग्राफ है ये शो करते हैं कि जहां लाइट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है वहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हाई है। अब हम डिस्कस करेंगे फोटोसिस्टम के बारे में। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए के अलावा अदर पिगमेंट्स भी होते हैं जिन्हें हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। तो अदर एसेसरी पिगमेंट्स एंड क्लोरोफिल ए है ये मिलके फोटोसिस्टम बनाते हैं। तो इस तरीके से अदर एसेसरी पिगमेंट्स को हम कहते हैं एंटीना और एलएचसी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ये इस एनर्जी को देते हैं क्लोरोफिल ए को। यहां पर क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है और यहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है प्राइमरी एक्सेप्टर के अंदर। तो इस तरीके से एसेसरी पिगमेंट्स के ग्रुप को हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और इनकी एनर्जी ट्रांसफर होती है क्लोरोफिल ए में। यहां पर क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है। एमर्सन एंड आर्नोल्ड ने फोटो सिस्टम के कॉन्सेप्ट को दिया और उन्होंने बताया कि जो फोटो सिस्टम्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसमें क्लोरोफिल ए का जो पीक है वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है सनलाइट की, जबकि फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर जो क्लोरोफिल ए है उसकी पीक है 680 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ सनलाइट। ओके, तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना है जो कि थाइलेकॉइड का स्टॉक है, तो उनकी मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों पाए जाते हैं। ओके, जबकि जो स्ट्रोमा लैमेली है उनकी मेम्ब्रेन के अंदर, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं दो ग्रेनम को कनेक्ट करने वाली जो लैमेली होती है उसे स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं।
तो स्ट्रोमा लैमेली के मेम्ब्रेन के अंदर केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है। तो यहां पर जो एमर्सन है और आर्नोल्ड है, इन्होंने फोटो सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। यहां पर एमर्सन ने एक्सपेरिमेंटली प्लांट्स में 680 नैनोमीटर से ज्यादा की सनलाइट को जब दिया तो यहां पर जो क्वांटम यील्ड है वो डाउन गई और इसे हम रेड ड्रॉप कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रेड ड्रॉप कहते हैं। और अगेन एक्सपेरिमेंटली 680 नैनोमीटर से कम की वेवलेंथ की सनलाइट और 680 नैनोमीटर से ज्यादा की वेवलेंथ की सनलाइट को कंबाइनली दिया गया तो उस समय फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो इंक्रीज हुई, राइज हुई। इसे हम एमर्सन इफेक्ट या एनहांसमेंट इफेक्ट कहते हैं।